नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं जो हर महिला के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हम कोई भी व्रत होता है, त्योहार होता है, उससे पहले या व्रत के दौरान अगर हम मासिक धर्म से हो जाते हैं, हमारे पीरियड्स आ जाते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो इसके बहुत सारे नियम हमारे हिंदू धर्म में बताए गए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें बताते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बड़े पर्व हैं जो साल में एक बार आते हैं, जिन त्योहारों को हम छोड़ नहीं सकते। देखिए, जो सप्ताह के व्रत होते हैं या जो माह के व्रत होते हैं, उनके लिए भी कुछ नियम होते हैं, वो मैं आपको आगे किसी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे कि तीज, करवा चौथ, जूतिया, छठ पूजा, इस तरह के जो बड़े व्रत होते हैं जो साल में एक ही बार आते हैं और महिलाएं इन व्रतों का इंतजार करती हैं, पूरे साल से उनकी तैयारियों में लगी रहती हैं। और इस दौरान अगर उन्हें मासिक धर्म हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा खिन्नित महसूस करती हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें उदासी होती है, बुरा लगता है कि वो पूजा नहीं कर पाएंगी, दान नहीं कर पाएंगी। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे सवाल भी मन में उठते हैं। तो इन सारे सवालों के मैं आज जवाब देने वाली हूँ, जैसे कि आपको नए वस्त्र धारण करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, 16 श्रृंगार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको व्रत का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप कैसे व्रत कर सकती हैं, और अगर आप मासिक धर्म से हैं तो आप उस व्रत की पूजा कब करें, कैसे करें, उसका जो दान का सामान है उसका क्या करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप व्रत कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो आप व्रत बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि जो मासिक धर्म होता है, जो पीरियड्स होते हैं, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है, और कोई भी इसे बदल नहीं सकता और कोई भी महिला इससे अछूती नहीं है। हर महिला को मासिक धर्म होते हैं। तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए ऐसा अगर होता है, क्योंकि ये प्राकृतिक है। तो सबसे पहले तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए और आप बिल्कुल व्रत कर सकती हैं। जिन व्रत को नहीं छोड़ा जा सकता, उन व्रतों को आपको करना चाहिए, चाहे आप मासिक धर्म से हो या नहीं हो। तो आप कैसे करेंगी मासिक धर्म में व्रत। तो सुबह उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में आप अपने कार्यों को कर लीजिए। उसके बाद नहा लीजिए, नहाकर स्वच्छ वस्त्र पहनिए, साफ सुथरे वस्त्र, नए वस्त्र आपको नहीं पहनने चाहिए। और आप पूरे दिन व्रत रहिए और मानसिक पूजा करिए। मानसिक पूजा का मतलब होता है कि मन में ही ईश्वर को याद करिए, ईश्वर का नाम लीजिए, और दूर से आप जो कथा होती है, जो पूजा पाठ के मंत्र होते हैं, उन्हें आप पढ़ नहीं सकती हैं, लेकिन आप दूर से सुन सकती हैं। तो कहीं भी अगर आपके घर में हो रहा हो तो आप दूर बैठकर सुनिए, या फिर आप YouTube पे भी इसे सुन सकती हैं। जो आजकल इंटरनेट पे अगर आप अकेली रहती हैं, कोई नहीं सुना सकता, तो आप नेट पे उसको सुन सकती हैं और आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। आपका व्रत जो होता है वो खंडित नहीं माना जाता है। आप मासिक धर्म के दौरान बिल्कुल ही व्रत कर सकती हैं। तो दूसरा जो सवाल है, आपको नए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, आप सिर्फ साफ सुथरे वस्त्र पहनिए उस दिन। तीसरा सवाल जो है वो है कि आपको 16 श्रृंगार करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो आपको 16 श्रृंगार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और हमारे धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी, मासिक धर्म के दौरान 16 श्रृंगार करने के लिए मना किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, इसका तार्किक कारण भी होता है, जो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार करने के लिए मना किया गया है, और मुख्यतः जो सुहाग की निशानियां होती हैं, जैसे कि मेहंदी, जैसे कि सिंदूर, बिंदी, इन सारी चीजों को तो बिल्कुल ही मना किया गया है मासिक धर्म में छूने के लिए। इसीलिए हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान बाल भी नहीं धुलने के लिए कहा जाता है, ताकि जो सिंदूर आपने पहले लगाया है वो आपकी मांग में लगा रहे पूरे मासिक धर्म के दौरान, और उसके बाद आप जो पीरियड्स के दौरान आपको सिंदूर ना लगाना पड़े। और आपको बिंदी भी, नई बिंदी नहीं लगानी चाहिए मासिक धर्म के दौरान। आप जो पुरानी बिंदियां जो हम लोग निकाल कर पत्ते में दोबारा लगा देते हैं, वो बिंदी आप लगा सकती हैं पीरियड्स के दौरान। तो इसलिए आपको 16 श्रृंगार, मेहंदी वगैरह नहीं लगानी चाहिए उस दिन। चलिए,
अब हम बात करेंगे कि आपको ये पूजा आप कैसे कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपके बड़े बुजुर्ग और पंडित जी लोग आपको ये चीज़ बताते हैं कि आप अपनी पूजा किसी और से करवा सकती हैं, जैसे कि अपने पति से करवा सकती हैं, अपने बच्चों से, अगर बच्चे बड़े हैं तो करा सकती हैं, या फिर आपके घर में कोई महिला, कोई लड़की इस व्रत को कर रही हो, वो पूजा करे तो वो आपके हिस्से की भी पूजा कर दे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करवाना चाहती हैं, आप अपनी पूजा स्वयं करना चाहती हैं, अपने जो हिस्से का दान धर्म है वो खुद करना चाहती हैं, या फिर किसी और कारण से, जैसे कि आपके बच्चे छोटे हैं, पति नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके घर में और कोई औरत नहीं है जो आपकी पूजा कर सके, तब आप क्या करेंगी। तो आपको करना ये है कि जब आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए और 3 दिन बाद जब आप शुद्ध हो जाए, मासिक धर्म खत्म होने के 3 दिन बाद जब हम सर धो के अच्छे से नहा लेते हैं तो हम शुद्ध माने जाते हैं औरतें, और उसके बाद औरतें पूजा पाठ कर सकती हैं। तब शुद्ध होने के बाद जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी जो भी उस व्रत के विधि विधान है, उस पूरे विधि विधान से आप उस दिन नए वस्त्र पहने, मेहंदी लगाएं, 16 श्रृंगार करें और भगवान का उसी विधि विधान से पूजन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहाएं, सारे कार्यों को करें, मंदिर को साफ सुथरा करें और जिस विधि से उस व्रत की पूजा होती है उसी पूरे विधि से भगवान की पूजा करें। जब तक आप पूजा नहीं कर लेती तब तक आप उपवास रखें। 12-1 बजे तक, 12 बजे से पहले ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तब तक आप उपवास रख के और भगवान की पूरे विधि विधान से पूजा करें और भगवान के सामने क्षमा मांगे कि हे भगवान, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी जिसके दौरान मैं आपकी पूजा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं वही पूजा आपको अब अर्पण कर रही हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। और ऐसा कह के आप पूरे विधि विधान से उस पूजा को करें, उस व्रत को उस समय तक करें, और उसके बाद आप जो भी दान देते हैं, जो भी उसका विधान है उस व्रत का, वो सारा उस तरह से कर सकती हैं। और जो दान का सामान है उसको अलग निकाल के रख दें, उसको आप सूरज डूबने से पहले ही पंडित जी तक भिजवा दें या खुद देकर आ जाए। इस तरह से आप मासिक धर्म में भी व्रत कर सकती हैं और उसके बाद पूजा पाठ और दान धर्म करके व्रत का पूरा फल पा सकती हैं। और जो आपके मन में ये विचार थे कि आप ये सब नहीं कर पाई, पूजा नहीं कर पाई, वो भी निकल जाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी के मन में कभी ना कभी ऐसे सवाल जरूर उठते हैं। और ये जो उपाय है वो मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये उपाय हमारे घर में भी किया जाता है, मैं खुद भी करती हूँ। और आप अगर किसी ज्ञानी पंडित से पूछेंगे तो वो भी आपको यही करने के लिए बताते हैं। तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिएगा ताकि जो हम महिलाओं की ये जो परेशानी है वो थोड़ी सी कम हो सके और हमारे मन को थोड़ा अच्छा लगे। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं और एक ऐसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, ईश्वर करें आप सभी का दिन शुभ हो।